प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह बहन भाई सबको जय मसीह की। आज हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ क्या बात करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 8 अध्याय और पहला वचन कहता है, पहला वचन निर्गमन 8 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा। अब ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, जिससे वे मेरी उपासना करें। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये यहोवा की इच्छा थी कि मेरे इज़राइल लोग मेरी उपासना करें। लेकिन परमेश्वर और इज़राइल लोगों के बीच में एक दीवार थी और वो दीवार थी फिरौन राजा, वो दीवार थी फिरौन राजा। तो निर्गमन उसका 5 अध्याय और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि फिरौन क्या कहता है, फिरौन क्या कहता है, आखिर वो क्यों बार बार परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए दरार पैदा करता है ना। वो नहीं चाहता कि इज़राइल लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्गमन उसका 5 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, मैं उसका वचन मानकर इज़राइल को जाने दो। हालेलुया। क्या कहता है फिरौन, यहोवा कौन है जो मैं उसका वचन मानकर इज़राइल लोगों को जाने दूं। क्योंकि फिरौन को परमेश्वर का अंदाजा नहीं था कि वो किसके खिलाफ बात कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, तो यहाँ पर फिरौन कहता है कि वचन मानकर इज़राइलों को जाने दूं, मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइल को नहीं जाने दूंगा। ऐसा किसने कहा, फिरौन राजा ने कहा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी मेरे बहन भाई कि मेरे इज़राइल लोग मेरी उपासना करें। हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, कितने लोग उसकी आराधना करना चाहते हैं, कितने लोग उसकी स्तुति करना चाहते हैं, कितने लोग उसके वचन को सुनना चाहते हैं, कितने लोग उसके आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। क्योंकि यहोवा की इच्छा थी कि मेरे इज़राइल लोग मेरे उपस्थिति में बैठे, मेरी उपासना करें। लेकिन फिरौन राजा कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन पता है आपको, आज आपको कहना है, ए फिरौन, क्योंकि परमेश्वर और मेरे बीच में तू जो दीवार है, हालेलुया, कौन सी दीवार है वो फिरौन है, वो फिरौन राजा है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम और परमेश्वर एक हो जाए। एक होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। क्योंकि ये हमारी इच्छा नहीं, ये उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी उपासना करें। आज हमको कहना है, ए फिरौन, तुझे आज जाने देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा है कि हम तेरी उपासना करें, हम हमारे परमेश्वर की उपासना करें। कितने लोग करना चाहते हैं? आज परमेश्वर इस वचन के जरिए जो दीवार है, जो फिरौन है, जो आपके खिलाफ है, जो आपके सताव में है, आपकी निंदा हो रही, चुगली हो रही है, मिश्री लोग भी है आपके पीठ पीछे, तो परमेश्वर उन फिरौन राजा को, उन दीवार को आपके जीवन में से निकाल कर फेंक रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज फिरौन राजा का घुटना टिकेगा। आज फिरौन राजा परमेश्वर के सामने कहेगा कि ए मूसा, ए मूसा, मैं तेरे लोगों को परमेश्वर की उपासना करने के लिए मैं खुद
मैं खुद उनको जाने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए उनको जाने दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वचन से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो देखिए निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं 31 वचन। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा। किसने कहा? फिरौन राजा ने रात ही रात को मूसा और हारून को बुलाकर कहा। क्या कहा? हालेलुया, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ। क्यों ऐसा कहा फिरौन ने? फिरौन ने क्या कहा? तुम इस्राएलियों समेत मेरे प्रजा से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया, हालेलुया। अब क्यों कह रहा है? अब क्यों कह रहा है फिरौन कि तुम मेरे इस्राएल लोगों को लेकर जाओ, मेरे प्रजा के बीच में से निकल जाओ और तुम परमेश्वर की उपासना करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। आज फिरौन राजा आपको कह रहा है जाओ, मैं हार चुका हूं, मेरा घुटना यहोवा के सामने टिक चुका है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से उस फिरौन राजा को आपके सामने से मैं भगाती हूँ। भगा रहे यीशु के नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।